तो यहाँ हमने देखा कि हमारा एक कंसंट्रेशन का तरीका आ गया है कि जहाँ पे हम मास ऑफ सॉल्यूट लेते हैं उसे डिवाइड करते हैं किससे, मास ऑफ सॉल्यूशन, उसके 100 से मल्टीप्लाई करके क्या बना देते हैं, परसेंटेज। 100 से मल्टीप्लाई करके क्या बना देते हैं, परसेंटेज। तो जैसे अब आप अपने घर में इसे कैलकुलेट करके देखना कितने परसेंट का सॉल्यूशन होगा, 37/137 इंटू 100। तो आप लोग कैलकुलेट करना घर पे कि कितने परसेंट का ये सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे सब अपने घर पे। तो लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिया, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, और 100 से मल्टीप्लाई करके क्या बना दिया हमने, परसेंटेज, ठीक है। ये फर्स्ट तरीका है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सेकंड तरीका देखते हैं। सेकंड तरीके में क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो अब जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने क्या डिस्कस किया था, 37 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम फर्स्ट चैप्टर में जाना, वहां पे हमने वॉल्यूम डिस्कस किया था ना, लीटर ml, वॉल्यूम किस में डिस्कस किया था, लीटर और ml में ना। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो, मास बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। तो ये कैसे होगा, तो मास कितना था 37 ग्राम सॉल्ट का, वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम देखो 100 ml ही रहता है, वॉल्यूम नहीं चेंज होता, क्योंकि वॉल्यूम 100 ml वाटर का था और सॉल्ट 37 ग्राम तक कहाँ चला जाता है, जो तुम्हारा उसका था, इस पार्टिकल के बीच के स्पेसेस थे उनमें सॉल्ट के पार्टिकल चले जाते हैं। तो ये 100 हो गया और इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दी, इसे कैलकुलेट करा तो 100 से 100 कट गया, तो ये कैसा सॉल्यूशन हो गया, 37% हो गया। बट लेकिन कैसा, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम का 37% सॉल्यूशन है, नॉट मास बाय मास का। मास बाय मास का सॉल्यूशन नहीं है, किसका है, मास बाय वॉल्यूम का, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ गया, ये किसका सॉल्यूशन है, मास बाय वॉल्यूम का। अब देखो थर्ड तरीका क्या है हमारा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। थर्ड में हम क्या लेते हैं कि हम ये लेते हैं कि जो सॉल्यूट है वो भी वॉल्यूम में लेते हैं और सॉल्यूशन भी किस में है, वो भी वॉल्यूम में लेते हैं, सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम लेते हैं, यानी ml में लेते हैं दोनों। तो यहाँ पे देखते हैं कि अब सॉल्ट था हमारा, सॉल्ट में भी तो जो है हम उसका वॉल्यूम 37 ग्राम का कुछ वॉल्यूम हो सकता था, 37 ग्राम जो हमारा सॉल्ट था उसका भी वॉल्यूम कुछ ना कुछ हो सकता था। तो अगर हम वो वाला जो है उसका वॉल्यूम लें, अगर हम सॉल्ट का भी वॉल्यूम लें तो उसको डिवाइड कर दे सॉल्यूशन के वॉल्यूम से, तो हमें मिल जाएगा, तो हमें ये वॉल्यूम बाई वॉल्यूम मिल जाएगा। तो देखो जनरली जो 37 ग्राम सॉल्ट होता है, 37 ग्राम सॉल्ट जो होता है उसका जो है 37 ग्राम जो सॉल्ट होता है उसका वॉल्यूम जो होता है नियरली 16 ml होता है, ठीक है। उसका वॉल्यूम कितना होता है, 16 ml, ठीक। अब 16 ml इसका वॉल्यूम हो गया, नियरली एग्जैक्ट नहीं है, बट ये कितना होता है 16 ml। फिर से देखेंगे कितना ml है, 16 ml। तो 16 ml जो है आपका ये हो गया सॉल्ट। सॉल्यूशन कितना बना था बाद में, 100 ml, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करें तो देखो तो कैसे आया, तो 16 ml तो हमारा जो है सॉल्ट हो गया, हमारा सॉल्यूशन कितना था 100 ml, और इसकी किससे मल्टीप्लाई करी 100 से, ये हो गया कैंसल आउट। तो आंसर कितना आ गया 16 आ गया हमारा। और 16 क्या आया, वॉल्यूम, 16% क्या, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। 16% कैसा आई है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। पहले वाले में क्या था 37/137 इंटू 100, उसे सॉल्व आपने करना है, वो क्या था मास बाई मास। दूसरे वाले में क्या आया कि 37/100 इंटू 100, वो क्या था 37% मास अपॉन वॉल्यूम। थर्ड वाले केस में क्या है 16/100 इंटू 100, यानी 16% वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब
अब ये वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम वाला जनरली उसमें यूज किया जाता है जहां पे दोनों चीजें लिक्विड होती हैं, जहां पे दोनों चीजें लिक्विड होती हैं, जैसे एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड घोल रहे होते हैं। अब देखो जनरली जो सॉलिड घोलते हैं, सॉलिड को घोलते हैं लिक्विड में, तो या तो ये वाला यूज करते हैं मास वाला, या ये सेकंड वाला यूज करते हैं सॉलिड को। जैसे आपने सॉल्ट को घोला तो ये वाला यूज करते हैं, या पहला वाला यूज करते हैं। लेकिन जनरली जो सॉलिड घोलते हैं लिक्विड में तो ये सेकंड फॉर्मूला यूज करते हैं जनरली, मोस्टली, ठीक है। जब एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड डिसॉल्व करते हैं तो ये थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे कि आपने ग्लिसरीन पानी में घोली या डिटॉल को पानी में डाला, तो आप डिटॉल पानी में कैसे डालते हो, मान लो सपोज आपने 100 ml वाटर लिया, उसमें 1 ml डिटॉल ले लिया, तो कैसे देंगे 1/100 इंटू 100, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 1% सॉल्यूशन, 1% सॉल्यूशन है किसका, डिटॉल का। कैसे, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में। तो जहां दोनों लिक्विड होते हैं तो वहां हम कौन सा लेते हैं, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। जहां एक सॉलिड होता है और दूसरा लिक्विड होता है तो जनरली ये मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। मास बाई वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। होपफुली अब तक समझ में आ गया हो आपको। अब एक नई टाइप की चीज आपको अलग से देखनी पड़ा करेगी। अभी तक आपने मैथ्स के क्वेश्चन करे हैं, ठीक है। साइंस में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते थे आपके, मैथ्स टाइप के, लेकिन 9th क्लास से ये स्टार्ट हो जाता है। तो इनको, इन वाले जो ये जो क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, तो इनको बोलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, NUMERICAL। न्यूमेरिकल क्यों, क्योंकि इसमें नंबर होता है, और प्रॉब्लम माने कि सवाल है ये आपका, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो इस साल से आपकी ये स्टार्ट हो जाएंगी, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे 9th के बाद 10th में, 11th में, 12th में, तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। साइंस का ये वाला पार्ट कम होता जाएगा और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी आपकी। तो सबसे पहले हम ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। 2.1, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, ठीक है। कि क्या है सॉल्यूशन में 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर कितना है 320 ग्राम, और सॉल्यूशन में सॉल्ट कितना है 40 ग्राम। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब देखो फिर से सवाल समझो, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अब आपकी आनी शुरू हो जाएंगी इस साल से, और अब इसके बाद ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। जैसे 10th में आओगे तो 10th में भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी, इससे ज्यादा होंगी, 11th में और ज्यादा होंगी, 12th में और ज्यादा होंगी। तो अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ती चली जाएंगी, तो ये आप इन्हें सॉल्व करना सीखें। तो सबसे पहले इस सवाल को हम अच्छे से समझते हैं, सॉल्यूशन अभी बाद में देखेंगे, अभी सॉल्यूशन को हम छोड़ देते हैं, पहले सवाल समझते हैं। सवाल क्या है, सवाल ये है आपका कि उसने एक स्टूडेंट था, उसने एक सॉल्यूशन बनाया। उस सॉल्यूशन में हमने कितना सॉल्ट लिया, 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट ले लिया, और कितना वाटर लिया 320 ग्राम। 320 ग्राम क्या ले लिया, वाटर। अब वो कंसंट्रेशन इसमें कैलकुलेट करवा रहा है, किसमें, मास बाई मास। तो पहला वाला फॉर्मूला लगेगा मास बाई मास परसेंटेज वाला, ठीक है। अब आप ये पूछोगे, अभी तो सर आपने कहा कि सॉलिड और लिक्विड के फॉर्म में हम जो है हमेशा नहीं हमेशा नहीं, मतलब मेनली जनरली ज्यादातर केसेस में क्या यूज करते हैं, ग्राम यानी मास अपॉन वॉल्यूम। तो जैसे यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है, सॉलिड को घोल रहा है अब लिक्विड में, तो वाटर जो है लिक्विड है, तो फिर वहां पे तो मास अपॉन वॉल्यूम करना चाहिए। बट मास अपॉन वॉल्यूम में क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है कि आप इन दोनों को ऐड नहीं कर पाते। एक मास हो जाता, एक वॉल्यूम हो जाता, और आप इसको ऐड नहीं कर पाते। इसलिए ये दोनों चीजें मास बाई मास में करवा रहा है, क्योंकि ताकि ये आप इजीली ऐड कर पाओ, अदरवाइज आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता, ठीक है। तो फिर से समझो, अभी मैंने जैसे बताया कि मास अपॉन वॉल्यूम में बताते हैं जहां पे सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ आपके लिए ये ऐड करना, क्योंकि मास किस में होता, ग्राम में, वॉल्यूम किस में होता, वॉल्यूम होता है ml में। तो पहले तो उसे कन्वर्ट करना पड़ता, फिर हम निकाल पाते हैं। लेकिन इतना डिफिकल्ट सवाल अभी आपके लिए ठीक नहीं है, इसलिए इसने दोनों चीज ग्राम में देके मास बाई मास वाला पूछा है।